नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है हक। क्या बात है सावित्री जी, आज भी आप मेरे साथ सैर पर नहीं चल रही? तबीयत तो ठीक है आपकी? तीसरे दिन भी सुबह की सैर के लिए मना करने पर कमलेश जी ने आत्मीयता के साथ पूछा। नहीं नहीं, मेरी तबीयत तो ठीक है, बस जाने का मन नहीं हो रहा। सावित्री जी की आवाज़ धीमी थी। हार कर आज भी कमलेश जी अकेले ही सैर पर निकल गए, मगर ध्यान सावित्री जी पर ही था। क्या बात हो गई जो उन्होंने अपने सालों के रूटीन को बदल दिया? सोचते हुए घर आए तो देखा सावित्री जी पोते को नाश्ता करवा रही थी। कमलेश जी ने भी नाश्ता किया और अखबार पढ़ने लगे। सुनिए जी, आप अपनी पेंशन राहुल को क्यों नहीं देते? हम तो यहीं रहते हैं, तो हमें पैसों का क्या काम? बेटा है ना। कैसी बातें कर रही हैं सावित्री जी? पेंशन हमारे बुढ़ापे का सहारा है, उसे राहुल क्यों लेगा? घर की ज़रूरत का सामान तो मैं ला ही रहा हूँ। फिर आपके मन में ये बात कहाँ से आई? बस यूं ही पूछ लिया। कमलेश जी ने महसूस किया कि सावित्री जी उनके पास बैठने से ज़्यादा घर के कामों में दिलचस्पी लेने लगी हैं। कमलेश जी और सावित्री जी अपने बेटे के पास रहने आए थे। रिटायरमेंट को 7 साल हो चुके थे। अब तक अपने पुश्तैनी मकान में ही रहते थे। रिटायरमेंट के बाद कमलेश जी ने सावित्री जी के साथ ही सैर पर जाना शुरू किया था। सावित्री जी को हमेशा खुद ही किचन में काम करने की आदत थी, मगर रिटायरमेंट के बाद कमलेश जी ने उन्हें भी किचन से रिटायरमेंट दिलवा दी। अब घर पर खाना बनाने वाली बाई भी आती थी। दोनों अपना जीवन हंसी खुशी बिता रहे थे। बेटे की शादी को 10 साल हो गए थे और वो विदेश में ही शिफ्ट हो गया था। बेटा बहू के बुलाने पर वो विदेश आए थे। अब बेटे के घर पर आए लगभग 1 महीना हो गया था। अगले दिन सावित्री जी ने फिर से सैर पर जाने के लिए मना कर दिया और ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन सैर से जल्दी आने पर कमलेश जी ने देखा रसोई में सावित्री जी अकेले ही नाश्ता बनाने में जुटी हैं। बहू कहाँ है सावित्री जी, और आप रसोई में क्या कर रही हैं? कमलेश जी की अप्रत्याशित आवाज़ पर सावित्री जी ने चौंक कर देखा। वो तो दरअसल सो रही है। काम ज़्यादा करती है ना बेचारी, थक जाती है। सावित्री जी ने अपने आप को संभालते हुए कहा, ये कौन सी रीत चलाई है आप सास बहू ने कि आप काम करें और वो सोए? क्या इसलिए हमें यहाँ बुलाया था? मैं अभी राहुल से बात करता हूँ। क्यों बात को बढ़ा रहे हैं? पहले भी तो मैं नाश्ता बनाती थी, अभी भी बना लूँगी। क्या हुआ पापा, क्यों सुबह सुबह शोर मचा रहे हैं? वाह बेटा, पिता की बातें शोर लगने लगीं। और तुम्हारी माँ जो रसोई में अकेले नाश्ता बना रही है, उसे क्या कहोगे? तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई पापा? माँ तो हमेशा से ही खाना बनाती आई हैं और उन्हें ये सब करना पसंद आता है। बेटे ने लापरवाही से कहा। तुम्हें तो पता ही है, तुम्हारी माँ थोड़ी देर टहलने के बाद ही घर का काम करती थी, मगर अब उन्होंने ये भी छोड़ दिया। तुमने कारण जानने की कोशिश नहीं की। तब तक राहुल की पत्नी भी आ जाती है। सब समझ रहा हूँ कि हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है। कल तुम मेरे पेंशन की पूछताछ भी कर रहे थे। तुम्हारी नज़र उस पर तो नहीं? काम वाली के तो यहाँ ढेरों नखरे हैं। सोचा माँ आएंगी तो तुम्हें मुफ्त की बाई मिल जाएगी, जो 24 घंटे तुम्हारा और तुम्हारी बीबी का हुक्म बजाएगी। अपने बूढ़े माता पिता को सुविधाएं देने के बजाय उल्टा उनसे बहस कर रहे हो। मैंने तुम्हारी माँ को रसोई से रिटायरमेंट दिलवाई है, तो वो आज से रसोई में नहीं जाएंगी, और अगर गईं तो सिर्फ मदद करने, अकेले सारा नाश्ता खाना बनाने नहीं। कमलेश जी ने 2 टूक लहजे में कहा। पापा आप गलत समझ रहे हैं। हमारा इरादा गलत नहीं था, और आपकी पेंशन तो घर के काम ही आएगी। आप मेरे साथ रहते हैं तो आपको पैसों की क्या ज़रूरत? तुम्हें नहीं समझा सकता हूँ। हम आज ही अपने शहर वापस चले जाएंगे। इतना सक्षम हूँ कि अपना और अपनी पत्नी का भरण पोषण कर सकता हूँ। तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को हमारे बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। और बहू, चाहे ये घर हो या हमारा पुश्तैनी घर, सब तुम्हारा है, तो जिम्मेदारी भी तुम्हारी हुई। सास का हाथ बटाने की बजाय तुम आराम कर रही हो। बूढ़ा कौन हुआ, लेकिन तुम्हें क्या कहूँ, जब बेटे को ही समझ नहीं, कहकर कमलेश जी ने सावित्री जी का हाथ पकड़ा और कमरे में पैकिंग करने चले गए।
जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो माँ बाप के पैसों पर अपना हक समझते हैं, मगर माँ बाप को अपनी जिम्मेदारी नहीं। जिन्होंने बिना रुके बिना थके अपने बच्चों की ज़िंदगी बनाने में जीवन लगा दिया, उनके बुढ़ापे में उनके आराम के बारे में नहीं सोचते। आप भी ज़्यादा मत सोचिए और चलने की तैयारी कीजिए। कमलेश जी ने सावित्री जी से कहा, पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं भटक गया था, आप लोग हमें छोड़कर ना जाएं। राहुल ने आकर गलती स्वीकार की और रुकने का मनुहार करने लगा। बेटा हम रुक नहीं सकते, मेरे घर के दरवाजे तुम लोगों के लिए हमेशा खुले हुए हैं, कभी भी आ जा सकते हो। राहुल लज्जित था। कमलेश जी और सावित्री जी अपने पुश्तैनी घर में वापस चले गए। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।